अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्मॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने जहां पर इंसान को बहुत ज़्यादा सहूलतें मुहैया की हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एयर पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन में एक टाइप जो है वो पोल्यूशन की वो स्मॉग है। स्मॉग जो है वो 19वीं सदी और 20वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, जैसा कि लंदन और लॉस एंजलिस से। और फिर ये फिनोमेना जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फैलता चला गया। स्मॉग जो है ये बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, जिसमें नंबर 1 हम लेते हैं स्मोक और दूसरे नंबर पर हम लेते हैं फॉग। स्मोक जो है ये धुआं होता है जो जलने के दौरान पैदा होता है और हमारी एटमॉस्फेयर को आलूदा करता है। फॉग जो है ये एक धुंध होती है जो कि वाटर वेपर्स के ज़रिए बनती है नमी और सर्दी के दौरान। वो बज़ाते ख़ुद तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब वो स्मोक के साथ मिल जाती है तो दोनों मिलकर स्मॉग बना देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल के बड़े बड़े शहरों में। डेवलपमेंटल जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है। तो स्मॉग जो है ये बेसिकली स्मोक और फॉग का मजमूआ है। स्मोक जो है इसकी दो टाइप्स जो हैं वो आमतौर पर सामने आई हैं। एक है विंटर स्मॉग जो कि आमतौर पर सर्दियों में या सर्दियों के आगाज़ में होती है, और दूसरी है समर स्मॉग जो कि गर्मियों के मौसम में होती है। विंटर स्मॉग जो है ये सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहलाती है और इसे लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, क्योंकि इसको पहली दफ़ा लंदन में डिस्कवर किया गया। जबकि समर स्मॉग जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाती है और इसे लॉस एंजलिस जो कि यूएसए का शहर है वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। जो विंटर स्मॉग होती है ये आम तौर पर सल्फ़र ऑक्साइड्स, सल्फ़र एक टॉक्सिक केमिकल है जिसके ऑक्साइड जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हैं, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और कोयले के जलने से ये केमिकल पैदा होते हैं। और जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग या समर स्मॉग जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NO2 और NO3 इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और सनलाइट इसके साथ रिएक्शन करती है जिससे ओजोन बनती है और फिर जाकर ये ओजोन जो है ये स्मॉग का बायस बनती है और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। विंटर स्मॉग जो है ये आमतौर पर जब कोयले को जलाया जाता है उससे हासिल होती है, जबकि समर स्मॉग जो है ये आमतौर पर जो गाड़ियों और इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसके अंदर से जो केमिकल्स होते हैं वो इसको बनाते हैं। विंटर स्मॉग जो है ये आमतौर पर सर्दियों के आगाज़ में या सर्दियों के शुरू में जो है वो सामने आती है, और समर स्मॉग जो है ये आमतौर पर गर्मियों के मौसम में सामने आती है। इसमें फिर क्या होता है कि इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश ग्रे हेज़ होती है, यानी गर्मियों के मौसम में बादलों की जगह पर ब्राउन कलर की एक चादर सी फैल जाती है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब सूरज की शुआएं जो हैं इन टॉक्सिक केमिकल के साथ रिएक्ट करती हैं उसके नतीजे में। विंटर स्मॉग जो है ये रिड्यूसिंग होती है नेचर में, जबकि समर स्मॉग जो है ये ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में। विंटर में बनती है, ये समर में बनती है, जैसा कि मैंने पहले बनाया। ये सांस के प्रॉब्लम, लंग कैंसर वगैरह काज करती है और ये आँखों में इरिटेशन काज करती है, क्योंकि जब ओजोन जो है वो आँखों में जाती है तो उससे चुभन बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ओजोन जो है वो बेसिकली तो अपर लेयर होती है जो कि हमें नीला आसमान नज़र आता है, ये ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी अर्थ को कवर किए हुए है और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट छाँव को रोकती है।
लेकिन अगर यही ओजोन जो है वो हमारी ज़मीन की सरफेस के पास जब बन जाती है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल स्मॉग, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉग कोई भी हो, विंटर हो या समर हो, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये कौन पैदा कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह कोल बर्निंग। कोल जो है कहाँ जलाया जाता है, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होती है, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोयला जो है वो जलाया जाता है, जिसके नतीजे में उसके धुएं से सल्फ़र के कंपाउंड रिलीज़ होते हैं जो कि स्मॉग का बहुत बड़ा सोर्स है। एमिशंस, गाड़ियों और फैक्ट्रियों, गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की जो धुआं होता है, जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, या पावर स्टेशंस हैं जहां पर फॉसल फ्यूल जलाया जा रहा है, या ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो फॉसल फ्यूल को जलाती हैं, उनके जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है उसके अंदर ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो स्मोक का बायस बनते हैं। इसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आमतौर पर फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर बनते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी जो है वो वोलेटाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है। इसके अलावा एमिशंस फ्रॉम एग्जॉस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये भी इसकी बायस बन सकती है। ऑटोमोबाइल एमिशन, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जैसा कि हवा का रुक जाना, किसी जगह पर ह्यूमिडिटी का ज़्यादा हो जाना, फॉग बन जाना, या साइक्लोनिक नेचर जहाँ किसी ख़ास इलाके में डेवलप हो जाना, तो वहाँ पर स्मॉग के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टेम्परेचर इन्वर्शन हो सकता है जिसकी वजह से आमतौर पर जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं सर्दियों का आगाज़ होता है, हवाएं रुक जाती हैं, बारिशें नहीं होती, तो यकदम जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, फ़ज़ा में पार्टिकुलर मैटर ज़्यादा होने की वजह से स्मॉग जो है वो बन सकती है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी फसलों की बाकियात जला देते हैं, तो उनकी वजह से भी स्मॉग जो है वो धुआं की शक्ल में, जब वो धुआं जो है फ़ज़ा के अंदर फॉग के साथ मिल जाता है तो वो स्मॉग बन सकता है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, इसकी जो फार्मेशन है उसमें सबसे पहले तो एमिशन होगा, गाड़ियों से हो, कारखानों से हो, फैक्ट्रियों से हो, आग जलाने से हो, कहीं से भी जो धुआं आएगा उसके साथ मिलेगी सनलाइट, सूरज की रोशनी, उस और होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में साथ टेम्परेचर इन्वर्जन भी हिस्सा लेगा और फॉग और मॉइस्चर दोनों जो हैं वो शामिल हो जाएंगे और स्मॉग जो है वो बनकर सामने आ जाएगी। जब किसी फ़ज़ा में स्मॉग आ जाती है तो फिर हम उसकी एयर क्वालिटी जो है उसको चेक करते हैं कि आया कि स्मॉग की एयर क्वालिटी कितनी है। तो उसके लिए एक पैमाना बना लिया गया है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, जिसकी मुख्तलिफ जो हैं उनमें पार्ट पर बिलियन भी देखा जाता है और पार्ट पर मिलियन भी देखा जाता है कि एयर के 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्टिकल जो हैं वो पोल्यूटेंट्स के हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो 0 से 50 अगर हो पार्ट पर मिलियन तो आमतौर पर हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी गुड है। अगर वो 51 से 100 हो तो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, स्मॉग है, लेकिन अभी मॉडरेट है। 101 से 200 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाए तो वो अनहेल्दी हो जाता है, यानी फ़ज़ा में पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। 201 से 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाए तो वो वेरी अनहेल्दी, यानी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। और अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 500 के दरमियान चला जाए तो वो शदीद नुकसानदेह होता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंसानों को, जानवरों को, पौधों को हो सकती हैं इस पोल्यूशन की वजह से। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो अर्बन स्मॉग है, बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, कराची है, दिल्ली है, मुंबई है, शंघाई है, ढाका है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये इससे हर साल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अर्बन स्मॉग जो है ये आमतौर पर कंपोज्ड होती है जिसमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी उसमें ओजोन बन जाती है। तो ओजोन बनने का मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट की मौजूदगी में आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे ओजोन बनती है जिसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। और यही स्मॉग की बहुत बड़ी
जो है वो टॉक्सिक गैस है। इसके अलावा प्राइमरी पार्टिकुलर मैटर होते हैं जो कि कोई भी डस्ट हो सकती है, पोलन हो सकती है, धुएं के ज़र्रात हो सकते हैं जो कि फ़ज़ा में सस्पेंड हो जाते हैं। पोलन भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड, जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें VOCs कहते हैं, ये बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। उनमें एरोसोल्स भी आ जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आ जाते हैं और इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है और अमोनिया। ये सारे मिलकर अर्बन शहरी स्मॉग का बायस बन जाते हैं। ये जो स्मॉग होती है ना सिर्फ पौधों की फोटोसिंथेसिस को मुतासर करती है, बल्कि इसके जो पार्टिकल हैं वो पौधों के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं और ख़ास तौर पर इसके जो इम्पेक्ट हैं इंसानी सेहत के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके इंसानी सेहत के ऊपर इम्पेक्ट क्या है? नंबर 1, रेस्पिरेटरी इशू। ज़ाहिर है वो डस्ट वाली पार्टिकल्स वाली हवा जब लंग्स में जाएगी तो लंग्स में इरिटेशन होगी, नाक में इरिटेशन होगी, गले फेरिंग्स में इरिटेशन होगी, जिससे सांस का जो रास्ता है उसके डिफरेंट प्रॉब्लम सामने आएंगे, जिसमें एज़मा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एलर्जी के इशू हो सकते हैं या इस तरीके का कोई और। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अस्थमा के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उसमें एस्थमा आ जाता है, कफ़िंग आ जाती है। फिर उसके बाद आई डिजीज़। जब आप ट्रैवल करते हैं तो यही स्मोक के पार्टिकल्स और ख़ास तौर पर ओज़ोन आपकी आँखों के अंदर दाखिल होकर चुभन पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है। तो आई डिजीज़ में बर्निंग और इरिटेशन जो है ये बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद बाद दफ़ा जब हम बहुत ज़्यादा स्मोक इनहेल करते हैं, स्मॉग इनहेल करते हैं, तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल की बॉडी में रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स, यानी बच्चे जो हैं अगर ख़ास तौर पर किसी इलाके में पाए जा रहे हैं तो वो इन स्मॉग के बुरे असरात की वजह से जल्दी मर सकते हैं। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। तो देखा यह गया है कि जैसे ही अगर आप स्मॉग ज़्यादा इलाके में रहते हैं तो आपकी एज जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो स्मॉग है इससे काज होने वाली डिजीज़ जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट जो है वो डालते हैं। कैसे बच सकते हैं? फॉसल फ्यूल को कम जलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इस दौरान पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पानी जाएगा तो वो क्लीन होते रहेंगे पार्टिकल्स बॉडी से। इसके अलावा आँखों पे चश्मा पहने, मास्क लगाएं, जिससे कम हम इसका जो स्मॉग का एक्सपोजर जो है वो सामने हो। कोशिश करें कि अगर घर में रह सकते हैं, घर में काम कर सकते हैं, बच्चे घर में पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें कि इस शदीद स्मॉग में जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से बढ़ जाए तो कोशिश करना चाहिए कि घर के अंदर ही स्टे करें। तो इस तरीके से कुछ इक़दामात करने से हम अपने आप को इस स्मॉग से बचा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।